दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के बारे में, जो 3 मई को ओपन हुआ है और ये 17 मई तक ओपन रहेगा। सो बेसिकली ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड रहेगा जो ट्रैक करने वाला है निफ्टी बैंक TRI को ट्रैक करने वाला है जो इंडेक्स है। सो बेसिकली हम इस फंड के थ्रू हम टॉप कंपनीज, जो टॉप 12 कंपनीज होंगे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उनमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है टॉप, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो बेसिकली इंडेक्स फंड क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। और ये बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होता है, और खास करके इसको हम पैसिव इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। सो पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, इसमें लो कॉस्ट एफिशिएंसी, इसका जो बेनिफिट है लो कॉस्ट एफिशिएंसी होता है, स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है सेम प्रोपोर्शनली वो इंडेक्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। और इसमें जो है फंड मैनेजर का बायस नहीं रहता है, रिमूव्स द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बना बनाया सिक्योरिटी मिलता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फंड मैनेजर सिलेक्शन नहीं करता है। सो इंडेक्स फंड इसीलिए पॉपुलर हुआ है, इंडेक्स फंड्स एंड ETFs इसीलिए पॉपुलर हुआ है इंडिया में। सो आप देखोगे जो है ये बेसिकली ब्रॉड बेस्ड मार्केट को ये यूटिलाइजेशन करता है, यानी विजडम को यूटिलाइज करता है, रियली करता है, डिपेंड करता है इसका जो ब्रॉड बेस्ड मार्केट के ऊपर इसका डिपेंड करता है। सो राइजिंग पॉपुलर क्यों हुआ है, क्योंकि ये पिछले 5 साल में आप देखोगे 6.5x ग्रो किया है AUM साइज जो है पैसिव इन्वेस्टिंग के अंदर। सो ये 1.5 लाख करोड़ से 10 लाख हुआ है पिछले 5 साल में। अगर आप देखोगे 2019 से लेके 2024 के बीच में ये 6.5x ग्रो किया है। सो इंडेक्स इन्वेस्टिंग वेरी पॉपुलर, जो US के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। धीरे धीरे इंडिया में वो इंडेक्स के अंदर ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाउ पैसिव इन्वेस्टिंग पॉपुलर होने लगा है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हो कि उसका जो AUM है किस तरह ग्रो किया है, क्योंकि 6.5x ग्रो किया है पिछले 5 साल के अंदर। ओके, सो आइए जानते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो बेनिफिट है ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडली लोअर एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और कंसिस्टेंट स्टाइल रहेगा। साथ ही साथ मार्केट लिंक रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा, यानी इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस रहेगा उसका इंडेक्स के साथ रहेगा, परफॉर्मेंस उसी के हिसाब से रहेगा। और इसमें फंड मैनेजर का बायसनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं होगा, फंड मैनेजर मैनेज नहीं करेगा। ओके, और इसमें अनसर्टेनिटी रहेगा फॉर पोटेंशियल अल्फा, ओके, अवॉइड होगा इसमें। सो लॉन्ग टर्म की अगर रिटर्न की बात करें, लॉन्ग टर्म में वर्थ क्रिएशन देखने को मिला है, जबकि निफ्टी आपको लगभग 13.35% का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि इसमें 18.78% का रिटर्न देखने को मिला है सिंस 2000। अगर 2000 से 2024 के बीच बात करें, निफ्टी 50 TRI के रिटर्न को ये अच्छी तरह से बीट कर रहा है, यानी निफ्टी बैंक TRI बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला है निफ्टी 50 TRI के अगेंस्ट में। सो अगर देखें अंडर पेनिट्रेशन क्रेडिट जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत जगह है, जैसे कि इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। अगर देखिए वैल्यूएशन की बात करें, बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन पे, अगर लॉन्ग टर्म प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 2.72 है, अभी 2.77 के आसपास चल रहा है। सो रीजनेबल वैल्यूएशन, प्राइस अर्निंग भी बहुत लो है अभी, जो कि एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है, और ROA भी इम्प्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो आइए नज़र डालते हैं मेजरली क्या है कि हेल्दी क्रेडिट डिमांड जो है, इसमें ग्रोथ इसीलिए देखने को मिलेगा बैंकिंग में, हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ के चलते। बैंकिंग का क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट है, यानी डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, खासकर रिटेल क्रेडिट ग्रोथ एडेड बाय राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, यानी लोगों का राइजिंग जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ईजी और एक्सेस टू क्रेडिट, यानी लोन तुरंत मिल जा रहा है। और हायर कैपिटल यूटिलाइजेशन, जो बैंक्स हैं उनका हायर कैपिटल यूटिलाइजेशन हो रहा है। साथ ही साथ कॉरपोरेट का हेल्दी बैलेंस शीट जो है, रोबस्ट बैलेंस शीट के चलते इन बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगा। डिस्पाइट कोविड और IL&FS डिफॉल्ट्स होने के बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, यानी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और साथ ही साथ इसमें एसेट क्वालिटी में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिला, एसेट क्वालिटी जो है स्टेबल देखने को मिला है। सो आप देखोगे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंड रिटेल डिजिटल पेमेंट में सबसे तेज़ी से ग्रो किया है डिजिटल पेमेंट, और UPI ट्रांजैक्शन
मतलब मैनीफोल्ड हुआ है, तेज़ी से ग्रो किया है। आप देखोगे हर जगह आपका जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इंडिया का अगर देखें डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी जो है ग्रो किया है, अकाउंट ओपनिंग 65% जो इंडिया में है, जबकि ग्लोबल एवरेज 49 है। ओके, आइए इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट देखते हैं। जैसे कि इसमें टॉप 5 जो इंडेक्स में कंस्टिट्यूएंट्स है, HDFC बैंक 29%, ICICI 24%, एक्सिस 9%, स्टेट बैंक लगभग 9%, कोटक महिंद्रा लगभग 9% इसका वेटेज है। और देखिए इसमें जो है टॉप लार्ज कैप 92% है, मिड कैप 9% है, प्राइवेट सेक्टर इसमें 85% है, PSU 15% है। जो 2003 से लेके 2023 के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है, जो कि लगभग 30% से 84% तक बढ़ा है प्राइवेट सेक्टर बैंक का। सो स्कीम डिटेल की बात करें, ये जो है एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है। ये बेसिकली एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो ट्रैक करने वाला है निफ्टी बैंक को। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। इसका फंड मैनेजर मिस्टर कार्तिक कुमार एंड आशीष नायक है, और बेंचमार्क है निफ्टी बैंक TRI, और इसमें एग्जिट लो है 0.25% अगर रिडीम या एग्जिट करते हैं 7 दिन के अंदर। सो इसमें लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिशिएशन देखने को मिलेगा, कैपिटल ग्रोथ देखने को मिलेगा, और इसमें जो है वेरी हाई रिस्क होने वाला है इस फंड के अंदर। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।